हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं एक और न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वो है, जैसे कि आप इमेज पे पढ़ सकते होंगे, उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में आरओ के 54 आपके पोस्टें और एआरओ 42 पोस्टों के बारे में। और साथ में आप ऊपर इमोजी भी देख रहे होंगे रोता हुआ। अब रोता हुआ या रूठा हुआ या दुखी इमोजी क्यों बनाया है, क्योंकि उसकी वजह ही ऐसी है कि जिसकी वजह से मुझे ये इमोजी रखना पड़ा। वजह क्या है? वजह है आपका, जो अगला मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, वो है वजह आपकी ये कि आरटीआई के तहत जो है एक सूचना मांगी गई थी, जो कि 2 फरवरी 2024 को उनको प्राप्त हुई। और उन्होंने जो सूचना भेजी है वो दो बिंदुओं पर भेजी है। बिंदु एक पे उनसे ये पूछा गया कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ की सीधी भर्ती के कितने पद रिक्त हैं। अब यहाँ पे हमने रिक्त पूछा था, बट उन्होंने हमें सृजित वाला कॉन्सेप्ट बता दिया कि कितने सृजित कर रखे हैं। तो उन्होंने बताया कि 54 जो पद हैं, 54 जो पद हैं वो आपके किसके हैं? आरओ के हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है। और सहायक समीक्षा अधिकारी के 42 पद जो हैं वो बताए गए हैं। 42 पद किसके हो गए? आपके ए आर ओ के आपके हो गए। तो 6 ये और आपका 9, यानी कि टोटल 96 पद आपके सचिवालय में, विधानसभा सचिवालय में आपके सृजित बताए गए हैं। तो भाई हमें तो रिक्त पूछे थे, खाली कितने हैं। फिर बाकी आगे लिखा है कि 2022 में कोटिया कमेटी की संस्तुति के आधार पर जो हमारी विधानसभा अध्यक्षा है, उन्होंने ये पाया कि 13 जो समीक्षा अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति या उनका जो अपॉइंटमेंट था वो गलत तरीके से हुआ था, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया है। जैसे वर्ड लिखा हुआ है बर्खास्त। और एआरओ जो है 35 एआरओ को बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि 96 में से अगर हम देखें, 35 आपके एआरओ और 13 जो आपके आरओ हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि 6 7 8 और इधर 4, 48 जो वैकेंसीज हैं आउट ऑफ 96 वो आपकी बर्खास्त की अगर हो चुकी है, तो ये 48 वैकेंसी आपकी क्या हो गई है? खाली हो गई है। और उम्मीद है कि 2022 से लेकर अब तक में कुछ रिटायर भी हुए होंगे आरओ, तो आप इनकी वैकेंसी मान के चलिए 50 प्लस में आपकी है। ठीक है, क्योंकि भरी जानी है। फिर दूसरा पॉइंट जो पूछा गया था कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए सचिवालय ने जो अध्याचन है या प्रस्ताव है किस आयोग को भेजा है। यहाँ लिखा हुआ है बिंदु 2 के संबंध में अवगत कराना है कि कोई भी अध्याचन किसी आयोग को नहीं भेजा गया है। यानी कि अभी तक ये जो 50 प्लस पोस्टें लेके चलो, 48 का 50 प्लस लेके चलो, जो वैकेंसी आपकी है वो अभी तक खाली पड़ी हुई है, क्योंकि ये मामला जो है माननीय उच्च हाईकोर्ट न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है। और यहाँ से अब ये मान के चलें कि हो सकता है कि बर्खास्त कर्मी दोबारा आपके अपॉइंट हो जाएं, या अगर ये नौकरी से बर्खास्त हो जाते तो ये पोस्टें खाली होंगी। और फिर इसका जो नोटिफिकेशन है वो फिर कब अध्याचन जो है वो या तो किसको भेजा जाएगा, या तो यूके ट्रिपल एस सी को भेजा जाएगा, या तो यूके पीएससी को भेजा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप लोगों को भी अलग अलग यूट्यूब चैनल से पता चल गया होगा, इसलिए अभी सुबह भी बोल रहा था कि चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे पद हैं आपके आरओ के पहुँच गए हैं, एडवोकेट जनरल में पहुँच गए हैं, और ये आने, तो यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो फिर से आपका एक जो आंकड़ा आरओ का है वो 100 प्लस में आपका पहुँच रहा है। ठीक है, अब या तो इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल के एक साथ नोटिफिकेशन आएगा और इसका नोटिफिकेशन शायद 1-2 महीने बाद आए, ऐसा डिफरेंस हो सकता है। तो अब हम होप ये कर सकते हैं कि विधानसभा जो सचिवालय है वो जल्द से जल्द जो ये खाली पद हैं इनको भरने के लिए जो प्रोसेस है वो आगे चलाएं, किसी भी आयोग को भेजे, और उस हिसाब से जो वैकेंसीज हैं, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके लिए मौका मिले। तो अब देखते हैं कब तक पहुंचता है। तो इसका भी ध्यान रखना, मेरा अंदाज़ा ये है कि इसका भी आपका नोटिफिकेशन जल्द आएगा, और आपको नोटिफिकेशन आने के बाद मुश्किल से 1-2 महीने का ही मौका मिलेगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, और फिर सीधा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि आरओ में प्रीलिम्स करा रहे हैं, मेंस करा रहे हैं, टाइपिंग करा रहे हैं, या क्या इसका फॉर्मेट है। अभी कुछ इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट अभी का जो स्टेटस है कि जो विधानसभा में जो पद रिक्त हुए थे, हम मान रहे थे कि बर्खास्त कर्मी जो जो बर्खास्त हुए हैं उनकी जगह खाली हुई है, वो वैकेंसीज निकाली जाएगी या शायद चली गई होगी किसी भी आयोग को और जल्द आनी होगी। बट अभी तक तो इसके हिसाब से वो अभी भी किसी भी आयोग को भेजी नहीं गई है। बट
कार्मिकों मतलब ये कार्मिकों की कमी है, एम्प्लॉयज़ कम है तो काम पे असर पड़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल तक ये वैकेंसीज़ किसी भी आयोग को भेजी जानी चाहिए या भेजी जाएंगी और जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा।